हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का एसिड एंड बेसिस 2.10 एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करने के बाद अब हम लोग आए हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। अब हम लोगों ने जहां तक ये पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, ये वीक बेस होता है। तो अब हमें यहाँ पे पता करना है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ठीक है, इसको पता करने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे पीएच पेपर के बारे में। बताते हैं, पहले देखिए हेडिंग क्या लिखी है। आप अपनी एनसीईआरटी की हेडिंग भी लिख सकते हो और ये भी सेम टू सेम वही है। ठीक है, जो आपकी हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस लिखा है उसको भी छाप सकते हो, उसको भी छाप सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेसिस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल। एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कैसे करते हैं, एक स्केल होती है। अभी देखते हैं कौन सी स्केल है। ऑफ अ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। उसको उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल, जो 0 से 14 तक की रेंज होती है। ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को पता करने के लिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उसको पता करने के लिए, नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक स्केल लेते हैं और उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। बताते हैं क्या होता है। मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज लेसर विल बी इट्स पीएच सॉल्यूशन विल with pH 0, 1, 2, 3 or are strong and acidic solution with pH 4, 5, 6 are weak acid। ये कह रहे हैं, सुनिए इधर सुनिए, ये कह रहे हैं कि एक हम लोग जैसे किसी चीज को स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। भैया जैसे हम क्लास में बच्चे का टेस्ट लेते हैं, बच्चा कोई पढ़ रहा है, मान लिया आप लोग किसी चीज के सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कितनी स्टडी कर चुके हो। तो उसका हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट लेके देखते हैं कितना हम लोग ने पढ़ चुका है, तो उसके उस हिसाब से मार्क्स आते हैं। वैसे ही हम लोग को पता करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को या वीक एसिड या वीक बेस को चेक करने के लिए एक पीएच पेपर होता है। पीएच पेपर बेटा ऐसा होता है, एक पतला सा इतना सा स्ट्रिप होती है। ठीक है, पीएच पेपर होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कह दो या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह दो। अब पहले सुनिए, हम बताएंगे। तो ये कह रहे हैं कि पीएच जो होगा हमारा एसिडिक तब होगा, जब हमारा लेसन विल बी पीएच सॉल्यूशन विद पीएच 0, 1, 2, 3। जितना हमारी पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना ज्यादा हमारी पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो होगा बेस होगा। अभी मुझे मालूम है आप समझ रहे, लेकिन मैं डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इस चीज को छोड़ के, ठीक है, इस चीज को छोड़ के अभी इस तरफ देखिए, डायग्राम देखिए। पीएच का स्टैंड भी बताऊंगा कि पीएच को फुल फॉर्म क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पीएच पेपर है। अभी इधर समझ लिए, ये पीएच पेपर है। इस पीएच पेपर पे बेटा इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जिसमें H+ जो एसिड दिखाता है, और एक बीच में एक लाइन होती है जहां पे लिखा रहता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का तो मतलब समझ पता है आपको कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है जो हमारा क्या हो, ना एसिड हो ना बेस हो, जिसमें कोई चार्ज ना हो, जिसमें कोई चीज ना हो, तो उसे कहते हैं न्यूट्रल कहते हैं। ना वो एसिडिक शो करे ना बेसिक शो करे। और न्यूट्रल के इधर रखा है OH। OH किसको कहते हैं बेटा, OH कहते हैं बेस वाले को। ठीक है, और ये याद रखिएगा। और H+ किस में निकलता है, एसिड में निकलता है। अब देखिए ये जो पीएच पेपर है, इस पीएच पेपर के ऊपर एक गिनती लिखी रहती है। देखिए ये देखिए, ये ऐसा होता है पीएच पेपर। मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया नहीं, बस ऊपर की एक लाइन बना दी है। तो ये सोच लीजिए ऊपर की लाइन है। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है पीएच की वैल्यू, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक की होती है। एक छोटा सा पीएच पेपर होता है जिसपे वैल्यूज होती है 0 से 14 तक की होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है उसको दिखा के। यहाँ पे हमें बताना था कि H और OH- कैसे आया। अब हमने कहा यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं, यहाँ पे जो बीच वाला है, हमने कहा यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे आता है 7, और यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 14 आता है लास्ट में। तो वही चीज है। तो हमने कहा यहाँ पे बेटा जो हमारे पास 0 है और इधर 7 है और इधर 14 है, बीच की गिनती आप अपने आप से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमने कहा जो इधर है 0 से 7 तक की जो वैल्यूज में आता है, 0 से 7 तक की वैल्यूज के अंदर आता है, उसे एसिडिक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज लेसर विल बी इट्स पीएच सॉल्यूशन विद 0, 1, 2, 3 आर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। जिसका पीएच इस 7 से पीछे आएगा तो वो क्या कहलाता है, वो होता है ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब इससे 7 से नीचे रहेगा तो वो उतना ही ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, पीएच पेपर चेक करके देखते हैं कि भैया हम रेंज मिलाते हैं कि हाँ भैया पीएच पेपर कितना है। कोई भी सॉल्यूशन में आप किसी भी चीज में आप कोई भी टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद जो आपको कलर मिलता है तो उस कलर को पीएच पेपर से यूं रख के देखते हैं, यूं रख के मिलाते हैं कि भैया हाँ देखिए जरा इसका कलर कहां से कहां तक आया। तो ये कलर बताता है। जैसे इंडिकेटर पढ़ा था, इंडिकेटर में क्या बताता है,
इंडिकेटर में बहुत सारे कलर बताता है कि कलर कितना कैसे चेंज हुआ, कहां तक की आया। लेकिन अब कलर के साथ साथ ये यहाँ पे वैल्यूज भी बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेसिक है, ये कितना वीक बेसिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 0 से 7। 7 से जितना नीचे रखोगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर 7 से ऊपर चली गई वैल्यू तो वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जब ये एरो 7 से पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ 7 से पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि हमारा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अगर यही एरो आगे चला जाए तो यानी कि एसिडिक नेचर घटेगा। और यहाँ पे 7 के बाद अगर पार हो जाए, 7 से ज्यादा पार हो जाए, मान लिए अगर 7 से ज्यादा पार हो जाएगा तो हम कहेंगे ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक है। 7 से ज्यादा पार हो जाएगा तो हम कहेंगे भैया ज्यादा बेसिक है हमारे पास, क्योंकि भैया यहाँ 0 से 7 के नीचे एसिडिक है, और अगर 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिक होता है, बेस होता है। कभी कभी आपकी बुक में अल्कलाइन लिखा होगा, अल्कलाइन भी बेसिक को कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो हमने कहा बेसिक नेचर इंक्रीज कब करेगा, जब ये 7 से ऊपर इधर जाएगा, 14 की तरफ, 14 की तरफ बढ़ता रहेगा तो वो बेसिक हो जाएगा। फिर हमने कहा अगर ये घटा है, इसको घटाना चाहे तो ये घटेगा। इसको अगर हम H+ को बढ़ाना चाहे, H+ को बढ़ाना चाहे, ज्यादा एसिडिक करना चाहे, तो हमने कहा ज्यादा एसिडिक करने के लिए H+ को बढ़ा दें, नहीं, H+ को घटा देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 0, 1, 2, 3। अगर ये वैल्यूज आएंगी हमारी पीएच पेपर के ऊपर, ठीक है, 0, 1, 2, 3, जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए एरो हमने इधर से लाके पीछे की तरफ दिया, तो इंक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी कि एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और अगर यही एसिड का कंसंट्रेशन हमने कहा अगर इधर चला जाए, इधर चला जाए, अगर ज्यादा इधर चला जाएगा तो बेटा H+ का आयन कंसंट्रेशन घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन, और ये इधर जाने पे तो घटेगा और इधर आने पे बढ़ेगा H+। लेकिन जब ये इधर जाएगा तो ये घटता जाएगा, और घटने के साथ साथ ये दोबारा क्या बढ़ने लगेगा, बेसिक बढ़ने लगेगा, यानी कि OH- आयन ज्यादा देने लगेगा। तो वही चीज बेटा देखिए यहाँ पे लिखी है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल नंबर। एक पीएच पेपर के ऊपर चेक करते हैं, उस पीएच पेपर में बताता है कि H+ आयन कितने हैं और OH- आयन कितने हैं। तो बताता है कि 0 से 14 तक की वैल्यू होती है, और वो ज्यादा होता है एसिडिक सॉल्यूशन, वो ज्यादा एसिडिक होता है सॉल्यूशन जिसमें लेसर नंबर होता है, जिसमें लेसर पीएच होता है। लेसर पीएच का मतलब जितना ज्यादा पीएच नीचे आते जाओगे, नीचे आओगे तो यानी कि 0, 1, 2, 3 वाली वैल्यूज आएंगी, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जिसकी पीएच की वैल्यू 4, 5, 6 होगी, यानी कि 4, 5, 6 इधर जा रही है, तो वो क्या होंगी, वीक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, इधर बढ़ता है अगर H+ तो इधर घटेगा, क्योंकि इधर बेस बनने वाला है, ठीक है। सर पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का बेटा एक साइंटिस्ट ने नाम, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम पोटेंस था, पूरा नाम हमें नहीं मालूम, आप लोग सर्च करिएगा, गूगल कर लिएगा, पोटेंस था या पोटेंस कह सकते हो। पीएच को इन्होंने कहा कि ये जो पोटेंस है, देखिए क्या लिखा, पीएच का मतलब है, पोटेंस ने दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिसको हम पावर कहते हैं, पावर, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा मतलब जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और आपकी एनसीईआरटी में लिखा है पावर ऑफ हाइड्रोजन। चाहे ये लिखो, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है, कोई गलत नहीं है। पोटेंशियल लिख दो भैया, पोटेंशियल कितनी ताकत है तुम्हारे पास, ये भी, या पावर लिख दो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों एक ही चीज है। अब हमने देखा सर कि ये बताइए कि जो 0 वाली वैल्यू होती है, जो यहां से स्टार्ट होती है, वो कैसा होता है, वो भैया एसिडिक होता है, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना हमारा एसिडिक होगा। सर अगर 14 पहुंच जाएंगे तो वेरी अल्कलाइन होगा। हमने अभी कहा था कि बेस को अल्कलाइन भी कहते हैं, अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन देखा है ना, अल्कलाइन पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होता है, ग्रुप सेकेंड में, एस ब्लॉक में। कौन कौन से होते हैं हमारे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, याद आया, ठीक है, वो वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो हमने कहा 0 वाली वैल्यू एसिडिक होती है, और जो 14 की तरफ जाने लगेंगे तो वो कैसे होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। अल्कलाइन यानी कि बेस होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर सर जो वैल्यू हमारी 7 आई है वो क्या होगी, 6 तक के, 0 से 6 तक के तो भैया पता चल रहा है कि हाँ भैया 0 से 6 तक के तो एसिडिक है, और 7 के बाद वाले तो भैया हमारे बेस है। लेकिन 7 वाली जो वैल्यू होती है बीचों बीच में, उसे न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल, ना वो एसिडिक ना वो बेसिक। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। जिस सोल्यूशन का पीएच 7 होगा, सॉरी, जिस पीएच का
जिस पीएच का जो इस पीएच की वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक नॉर बेसिक, ना एसिडिक ना बेसिक। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हमने आपको लिखी है, शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो आप एक चीज नोट कर लिए बेटा, ये 0 से 14 तक की जो वैल्यू होती है उसमें जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट कर करके जब इस वाली स्ट्रिप से यानी कि पीएच की स्ट्रिप से जब चेक करते हैं कि भैया हाँ क्या कलर आया, कौन से कलर पे क्या दिखा रहा है, तो उसमें दिखाने जो चीजें दिखाएगा वो चीजें यहाँ पे हमने लिख दिए हैं आपको कि जो वन वैल्यू होती है हमारी पीएच में, जो वन वैल्यू स्टार्टिंग की होती है तो उसमें दिखाता है गैस्ट्रिक दिखाता है। गैस्ट्रिक यानी कि एसिडिक हो रहा है हमारा, गैस्ट्रिक दिखाएगा, गैस्ट्रिक कलर होगा। और क्या होगा? लेमन वाला दिखाएगा, टेस्ट लेमन होगा हमारे पास। 3 पे दिखाएगा ऑरेंज कलर का होगा, ऑरेंज होगा हमारे पास। चौथे नंबर पे अगर हम देखेंगे पीएच पेपर को कहीं चेक करेंगे, किसी सॉल्यूशन में कोई टेस्ट कर रहे हैं, अब हमें पता करना है सर कि एसिडिक है या बेसिक है। अभी जितने हमने पीछे आपको टेस्ट बताए थे 2.10 एक्टिविटी से पीछे, एसिडिक है हमने कहा था, ये बेसिक है। अब उसको चेक करने के लिए इस पेपर पे रख के देखते हैं, इस पेपर को यूं रखते हैं और जो आपका आंसर आया होता है एसिडिक यूं करते हैं, तो आप उसको चेक करते हैं कि कौन सा कलर कहाँ पे आ रहा है। अगर मान ली कोई कलर 4 पे आ रहा है तो हम देख लेते हैं भैया 4 पे टोमेटो जूस, यानी कि ये जो 4 आ रहा है यानी कि ये एसिडिक है। हम कहेंगे सर अब दोबारा चेक करेंगे कोई और टेस्ट करके, तो हम कहेंगे सर ये आ रहा है 9, तो हमने कहा 9 पे भैया जो है हमारा बेकिंग सोडा यानी कि ये सब कलर देता है, और हमने कहा 9 जो है यानी कि 9 जो है 7 को क्रॉस करता हुआ जा रहा है यानी कि ये बेसिक है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। अब हमने देखा कुछ कलर दे दिए कि कौन से नंबर पे कौन सा कलर दिखाई देगा, तो ये कलर बेटा आपको एक तरीके से मेमोराइज करना होगा कि 4 पे दिखता है टोमेटो जूस, 5 पे दिखता है ब्लैक कॉफी, 6 पे दिखता है यूरिन, 7 पे दिखता है डिस्टिल वाटर, 8 पे दिखता है सी वाटर, 9 पे दिखता है बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे है NH3 सॉल्यूशन। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, NH3 को अमोनिया कहते हैं, अमोनिया गैस भी होती है। 12 नंबर पे है सोपी वाटर, साबुन जैसा पानी दिखेगा। 13 पे होता है ब्लीच। 14 पे बेटा कोई कलर नहीं होता, पर 14 पे क्या, 13 पे अगर आएगा तो उसको भी सेम एज इट इज यही माना जाता है, ब्लीच की तरह है। तो ये सारी चीजें थी, आप इसको नोट करिए। ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि ये पीएच पेपर होता है। जैसे इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर क्या होता है? जो कलर चेंज कर करके बताता है कि इसमें कौन सा कलर है। वैसे पीएच पेपर का काम होता है। पीएच पेपर एक ऐसा होता है बेटा, ठीक है, ये जो ऊपर बनाया है छोटा सा होता है, यहाँ पे ऐसे 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 नंबर लिखे होते हैं, 0 से 14 तक के लिखे होते हैं, और उस पेज को किसी भी टेस्ट करके उसको यूं मिलाते हैं, मिला के देखते हैं कि हाँ भैया ये सही आ रहा है कलर, और कौन सा कलर आ रहा है, क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आपको एक्टिविटी बताते हैं। अब देखिए बेटा, आप लोगों के पास आई है एक्टिविटी 2.11 आई है। 2.11 में क्या करना है, आपको एक वहां पे टेबल दी है, टेबल में कुछ सॉल्यूशन दिए हुए, ये टेबल है बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी में देखना टेबल है, टेबल में दिए हैं कुछ बेटा सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? सलाइवा खाने से पहले, सलाइवा आफ्टर मील यानी कि खाने के बाद, एक पहले एक बाद में, लेमन जूस, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, ये सारी चीजें दी हुई है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एक्टिविटी 2.11 में, टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। आपको जो टेस्ट करने हैं, पीएच आपको निकालना है, इन गिवन सॉल्यूशन का निकालना है, और आपको उसके बाद सारे ऑब्जर्वेशन देखने के। क्या ऑब्जर्वेशन देखना है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, और उस सब्सटेंसेस का नेचर क्या है, इन सारे सब्सटेंसेस का नेचर कैसा है, पीएच कैसा है। अभी मैंने आपको बेटा बताया था मैंने आपको कि एक हमने बताई थी पीएच की वैल्यू, और पीएच की एक कुछ कलर्स बताए थे। पीएच की मैंने कुछ कलर्स बताए थे कि कहाँ पे टोमेटो जूस का आएगा, कहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कहाँ पे कौन से नंबर पे किस तरह का आएगा, तो वो आपको मेमोराइज कर लेने। उसके बाद आप क्या करोगे, जब एक आपको सीधी सीधी बात बताऊं, जब आप लैब में जाओगे इसका टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे मैं आपको बता दूंगा, आप इसको रट भी सकते हो, यही आना ही है, जब लैब में जाओगे तो भी यही आना है, तो इसको थोड़ा सा मेमोराइज भी कर लो ताकि हमें याद रहे, एग्जाम टाइम में भूले मत। अब ये तो कहोगे नहीं सर हम एक बार लैब में होके आते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग रट भी लेंगे, थोड़ा सा मेमोराइज भी कर लेंगे। और भी मैंने आपको टेबल बताई थी कि कौन से नंबर पे कौन सा कलर आ रहा है, पीएच कौन सा दे रहा है कलर, किस नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, कलर ऑफ पीएच, पीएच की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग वैल्यू कितनी आएगी, और यहाँ पे नेचर कैसा है कि एसिड है, बेस है, क्या है। तो देखिए सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले
क्या है पीएच, इसका पीएच का कलर कैसा आया, ग्रीन। और ग्रीन कहाँ पे आता है, जो ग्रीन आया है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच वैल्यू जब हमने देखा सलाइवा, सलाइवा यानी कि हमने खाने से पहले जो हमारे अंदर सलाइवा था, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बनता है, तो हमने देखा वहां पे खाने से पहले तो हमने देखा पीएच चेक करा, ठीक है, पीएच चेक करा तो पीएच चेक करने पे ग्रीन कलर आया। अब ग्रीन कलर आने का मतलब कैसे पता चला कि एसिड है बेस है, तो हमने पीएच पेपर पे देखा, पीएच वैल्यू पे देखा, तो हमने कहा ग्रीन कलर जो होता है वो पीएच वैल्यू पे कितना दिखाता है, क्या रीडिंग दिखाता है 7.4, यानी कि 7.4 यानी कि 7 के बाद क्रॉस कर रहा है, 7 के बाद क्रॉस कर रहा है तो क्या था, बेसिक होगा। 7 से पहले आएगा तो एसिड होगा। फिर हमने कहा सलाइवा आफ्टर मील, तो हमने देखा येलोइश ग्रीन मिल रहा है, येलोइश ग्रीन की वैल्यू कितनी आई पीएच पेपर पे हमने चेक करा तो 5.8 यानी कि हमारा यानी कि एसिड से 7 वाली वैल्यू से कम, यानी कि एसिडिक होगा। फिर हमने लेमन जूस देखा, ऑरेंज कलर का आया, वैल्यू कितनी थी इसकी पीएच वैल्यू पे 2.2, यानी कि 2.2 यानी कि 7 से बहुत ही कम, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए 2.2 वैल्यू आई है, बहुत ही जिसकी वैल्यू पीएच पेपर पे जितनी कम वो उतना ज्यादा एसिडिक, जिसकी वैल्यू पीएच पेपर पे जितनी ज्यादा हाई वो उतना ज्यादा बेसिक। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी आई, इसका कलर कैसा है, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। एरिएटेड ड्रिंक समझते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या फ्लेवर वगैरह आप पीते हैं उसको बोलते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स। तो उसका हमने कलर देखा तो पीएच ऑरेंज आया। अब ऑरेंज पे देखना है कि पीएच की, ये सब बेटा ये जो है आपको मेमोराइज करना है कि देखना है कि पीएच पेपर पे कौन सा क्या कलर लिखा होता है। अभी मैंने लिखा भी था कि कहाँ पे ऑरेंज है यहाँ पे, तो इसकी कितनी है 3.5, यानी कि 2.2 से थोड़ी सी बड़ी हुई है 3.5, यानी कि फिर भी 7 से तो कम है तो एसिडिक है हमारे पास। ऐसे ही कैरेट जूस की लाइट ग्रीन आई, लाइट ग्रीन यानी कि जिसकी हमारा पीएच कितना है 6, 7 से कम है यानी कि एसिडिक। कॉफी को हमने देखा तो कलर कैसा है, येलो आया, तो हमने पीएच पे चेक करा 4.5 से 6, 4.5 से 6 यानी कि 7 से कम यानी कि एसिडिक। टोमेटो जूस येलो कलर आया, चेक करके बता रहे हैं, ये आपको याद करना है। देखिए ये आपको एक चीज को मेमोराइज कर लेना है, ये लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारे कलर आए हैं, हम हवा में नहीं बता रहे। तो ये यहाँ पे येलो आया, उसकी हमने वैल्यू देखी तो 4.4 से 6 आई, 6 यानी कि 7 से कम यानी कि एसिडिक हुई। ऐसी टैप वाटर क्या है, ग्रीन ब्लू कलर का आया, ठीक है, हल्का सा ग्रीन यानी कि हरा और नीला कलर, तो यानी कि उसकी वैल्यू 6.5 से 9.5 आई, 9.5 आई, 6.5 से 9.5 आई यानी कि कम है, यानी कि एसिडिक है, एसिडिक। और 1 मोलर, 1 m का मतलब होता है मोलर NaOH यानी कि बेस। अब हमने इसको देखा तो उसका डार्क ब्लू कलर है। अब इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, कलर से तो बता नहीं सकते, अब कलर देखना है कि वो कलर कौन सी रीडिंग पे आ रहा है। तो हमने देखा 10 से 13 आ रहा है, अरे बाप रे बाप, यानी कि 10 से 13 यानी कि 7 को क्रॉस कर गया, 7 को क्रॉस कर गया यानी कि बेस। क्या है, बेस। 1 मोलर HCl, अब ये बेस था तो उसको बेस देना था। ये क्या है 1 मोलर HCl, ये एसिड है, तो आप खुद ही बताओ HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या देगा रेड कलर का, इसका कलर तो हमें उस पे देखेंगे पीएच पेपर पे, ये क्या दिया हुआ रेड कलर पे, वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि 0 के बाद 1 जो आई यानी कि ज्यादा एसिडिक होगा। मोर सबसे कम जो था देखा था हमने, हमने कहा था ये ज्यादा एसिडिक है, लेकिन इससे भी ज्यादा एसिडिक है 1, क्योंकि 0 के बाद ये 1 वैल्यू आई है, और जिसकी वैल्यू जितनी कम वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ठीक है, ये टेबल है बेटा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और एक चीज बेटा, अगर आप लोग एक और चीज नोट कर लिएगा, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया हूं इसमें, कि इसमें आप एक चीज ये बताइएगा कि हमारे पास जैसे कि मान लिया HCl है, ठीक है, HCl क्या है हमारे पास, एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, और एक हमारे पास ये कौन सा एसिड है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब तक के तो समझ में आ गया होगा, HCl हुआ, H2SO4 हुआ, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि इनका पीएच जो होता है बहुत ही क्या होता है, 7 से कम होता है। अब हमने कहा सर ये वाला एसिड कौन सा है, CH3COOH, ये होता है बेटा वीक एसिड होता है। कैसे पता चला सर, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वीक एसिड, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये बेटा वीक एसिड होता है। अब हमने कहा सर ये दोनों ही एसिड है, अगर दोनों ही एसिड को मान ली हमने कहा
कि 1 मोलर के NaOH में या 1 मोलर के किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोलर के यानी कि 1 मोलर के किसी भी सॉल्यूशन में अगर इन दोनों एसिड को डुबो के सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमने कहा इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। आप कहेंगे सर दोनों ही एसिडिक है, आप कहेंगे सर ये होगा क्योंकि ये वीक है, और सही जाहिर सी बात है ये वीक होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसके H+ आयन ज्यादा रिलीज होंगे, इसके H+ आयन इतने ज्यादा रिलीज नहीं होगा, इसका H+ आयन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसका H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए वीक होगा। कोई भी 1 मोलर 2 मोलर किसी भी मोलर में सॉल्यूशन में आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए फिर जल्दी से। अब देखिए बेटा, आपके पास जो पीएच वगैरह है वो हमारे इंपॉर्टेंट डेली वर्क में कैसे इफेक्ट करता है और क्या काम होता है। तो हमने देखा यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी आपकी एनसीईआरटी की, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ। आपकी रोजमर्रा की लाइफ में पीएच का क्या इस्तेमाल है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो आपकी हेडिंग है, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए पीएच क्या फर्क करता है, क्या असर करता है, क्या पड़ता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लोग एनसीईआरटी में, आवर बॉडी वर्क्स विद पीएच रेंज 7.0 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज व्हेन द पीएच ऑफ अ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 called acid rain. When the acid rain flow into the river, it lower the pH of the river, causes difficulty aquatic animals। ठीक है, ये कह रहे हैं हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है बेटा। अगर जानवरों का है, प्लांट्स का है, तो हमारा भी कुछ ना कुछ पीएच होगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस यानी कि पावर। तो हमने कहा हमारा भी पीएच होगा, कितना होगा, 7.0 से 7.8 तक के होगा। पीएच वैल्यू इसीलिए चेक करते हैं कि हर एक का होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों का, प्लांट्स का, हम लोग का भी होता है, सबका होता है। तो हम लोग का होता है 7.0 से 7.8 तक होता है। इन्हें ने कहा जो एसिड रेन होती है बेटा, एसिड रेन तो जानते होंगे, जो जिसको बोलते हैं एसिड, यानी कि एसिड की बारिश जिसको बोलते हैं। ठीक है, एसिड रेन। एसिड रेन होने की वजह से पीएच पेपर जो पीएच होता है बेटा, उसकी वैल्यू को घटा देता है, क्योंकि एसिड की बारिश हो रही है। एसिड की बारिश होने की वजह से हमारा पीएच को घटा देती है। पीएच को घटा देने की वजह से प्लांट्स पे, एनिमल्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। प्लांट्स यानी कि हमारे जो भी आसपास आप देखते हैं प्लांट्स, उसके ऊपर असर पड़ता है। जो हमारी एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ यानी कि हमारी जो ऐसा समझिए जो हमारे तालाब में रहती हैं, नदियों में, बड़े बड़े समुन्द्र में, यानी कि फिशेस वगैरह, जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है पानी में रहने वाली, एसिड रेन की वजह से उसका पीएच को घटा देती है। पीएच घटा देने की वजह से वो क्या हो जाता है, देखिए, लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। 5.6 कर देती है। भैया कोई चीज एसिडिक होगी ज्यादा तो नुकसान ही करेगा। ज्यादा एसिड, क्योंकि एसिड क्या है, एसिड रेन जो बारिश हो रही है, ठीक है, किसकी, तेजाब की, एसिड की जो रेन बारिश हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पीएच, हमारा जो पीएच है एनवायरमेंट का, जो प्लांट्स का है, एनिमल का है, पानी में रहने वाले जानवरों का है, तो उसका पीएच घटा देगा। और पीएच घटा देने का मतलब क्या होता है, एसिडिक ज्यादा हो जाना। तो यहाँ पे 5.6 कर देगा, जिस कारण एसिड रेन होगा, उसको कहते हैं एसिड रेन होता है। When the acid rain flow into the river, अगर यही एसिड रेन हमारी नदियों में, ठीक है, तालाबों में चला जाए तो क्या होगा, जो उसमें रहने वाले जानवर वगैरह होंगे, जो हमारे स्पेशीज होगी, उनको हार्म होगा, उसको नुकसान होगा, वो नहीं रह पाएंगी। तो एक तो ये हुआ हमारा प्लांट्स, एनिमल पे क्या क्या असर करता है, तो ये हुआ। दूसरा क्या आता है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल, मिट्टी का पीएच कैसा होगा। देखिए मिट्टी का पीएच क्यों चेक करने की बात हो रही है बेटा, इसलिए बात हो रही है, जब किसान वगैरह फसल वगैरह लगाता है, तो फसल वही लगाता है तो सबसे पहले देखता है कि वहां बंजर मिट्टी है या अच्छी मिट्टी है या कैसी मिट्टी है। अब उसको हाथों से देख के, आंखों से देख के तो पता कर नहीं पाएगा, लैब में जाएगा। आजकल क्या है टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लैब में जाते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फार्मर जो किसान होता है, फार्मिंग करने से पहले क्या करता है, उस मिट्टी को चेक करता है। चेक कैसे करेगा, अब चेक करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी सही है, कौन सी नहीं सही है, तो पीएच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, देखिए क्या लिखा है, प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ फॉर अ प्लांट, यू कैन कलेक्ट
द सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेज एंड चेक द पीएच। ये कह रहे हैं अगर आपको फसल उगानी है, किसान वगैरह फसल जब उगानी है तो उसको क्या करना पड़ता है, आप अलग अलग जगह की मिट्टी को कलेक्ट करिए, कलेक्ट करके उसको लैब में ले जाएंगे और लैब में ले जाके टेस्ट करेंगे, पीएच चेक करेंगे। सर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आया एक्टिविटी 2.12। 2.12 के लिए क्या होता है, और एक बात याद कर लिएगा, जो हम लोग की अच्छी फसल होती है, जो घास वगैरह को उगाया जाता है, जिसका पीएच अगर 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा। एसिडिक का मतलब क्या हुआ, यानी कि वहां पे घास वगैरह, फार्मिंग वगैरह किसी भी चीज की करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। यानी कि 7 या 6 ये अच्छी हमारी माना जाता है, ये अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ये अच्छा पीएच माना जाता है। जिस मिट्टी का पीएच 6 या 7 के आसपास होता है तो वहां पे अच्छी फार्मिंग होती है। भैया वो क्या है, वो न्यूट्रली तो है, ना ज्यादा बेसिक ना ज्यादा एसिडिक। अगर 7 से कम होगा, 3.2, 2.2, ठीक है, 4.2, तो अच्छी फार्मिंग नहीं होगी, क्योंकि भैया वो एसिडिक है। इसीलिए वहां पे आप देखते हो कि सूखी घासें होती हैं, सूखी घासें आपने देखा होगा बंजर इलाकों में, तो एकदम एकदम बुरादे जैसी सूखी घासें, उनको हाथ में एकदम चूरा हो जाती। क्यों, क्योंकि वहां की मिट्टी का पीएच जो होता है, पीएच जो होता है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिक कंडीशन में घास नहीं उग सकती। उगेगी कहाँ, बेसिक में नहीं, बेसिक में भी नहीं उगेगी, उगेगी 7 या 6 के बीच में, न्यूट्रल है, ना ज्यादा बेस ना ज्यादा एसिडिक। ठीक है, अब हमने कहा एक्टिविटी 2.12 में क्या करना है, एक्टिविटी 2.12 में सर ये करना है आपको कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेने, ले लिए 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, 1, 2, 3, ठीक है। आपको चाइना डिश लेनी है, सर चाइना से नहीं, चाइना डिश का मतलब होता है प्लेट, चाइना डिश का मतलब क्या होता है, प्लेट, जिसको प्लेट कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की भाषा में चाइना डिश कहते हैं, शीशे की होती है, ऐसे घूमी हुई होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, अलग अलग जगह की मिट्टी लेंगे, एक इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, ठीक है, सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3, ठीक है, 3 हम सैंपल लेंगे। अब अलग अलग जगह की मिट्टी है, एक ही जगह पे हमें अगर मान ली फसल उगानी है तो उस जगह पे मिट्टी को अलग अलग जगह से उठाएंगे, एक कोने से, इस कोने से, उस कोने से। 3 हमने चाइना डिश में मिट्टी ले ली, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पानी लेंगे, पानी कितना लेंगे, जितनी मिट्टी होगी उसको डिजोल्व करने के लिए लेंगे, जितना डिजोल्व हो जाए, ये नहीं कि पूरा पानी पानी कर दिया। अब हमने पानी लिया, मिट्टी ली, पहले मिट्टी डालेंगे एक सैंपल की इसमें, ये इसमें डालेंगे, ये इसमें डालेंगे, और ये भाई साहब को इसमें डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितना डिजोल्व हो जाए फिर इसको शेक करेंगे, हिलाएंगे, टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ के ऐसे भी हिला सकते हैं, ऐसे भी हिला सकते हैं, जैसे हिला सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे पीएच कितना है। तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, सर हिला तो दिया, अब इसको फिल्टर करना होता है। क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है। फिल्टर कैसे करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे, फिल्टर करने के लिए बेटा यहाँ पे ये मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग को समझाना है, ठीक है। अब देखिए फिल्टर कैसे करेंगे, तो देखिए ये टेस्ट ट्यूब है बेटा, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फनल, क्या लगाएंगे, फनल। फनल किसे कहते हैं, कीप टाइप का एक होता है, कीप जिसको बोलते हैं, ठीक है। फनल, यहाँ से मुंह खुला हुआ है, यहाँ से मुंह खुला हुआ है, ये ऐसे बंद है, ये ऐसे बंद है, ठीक है। यहाँ से मुंह खुला हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये है। अब ये जो है कीप टाइप का है, ठीक है, कीप, अरे ऐसा है ये, ठीक है, ऐसा, और यहाँ से मुंह खुला रहता है, शीशे का होता है ऐसा, यहाँ से खुला होता है, गोल गोल होता है ऐसा, पूरा ऐसा होता है, ठीक है, और यहाँ से मुंह खुला होता है। अब हम लोग क्या लेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर कागज का आता है, कागज का, आम कागज का नहीं होता है, वो अलग का होता है, ठीक है। उसमें सब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, पानी वगैरह को एब्जॉर्ब करके मिट्टी वगैरह को, जो पीपीटी होता है, जो भारी पार्ट होगा पीपीटी होगा, जो पार्ट इनसॉल्युबल होगा नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पे स्कीप के अंदर इसको हम लोग फोल्ड करेंगे, 1, 2 ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर घुसेड़ देंगे, कीप के अंदर यूं लगा देंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करिए, इसमें मत लगाइए, टेस्ट ट्यूब में हमने लगा दिया है, इसमें लगा दिए, ठीक है। यूं हाथ में रखे रहिए, कीप यूं पकड़िए, इसमें फिल्टर पेपर लगा दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब को उठाया, इसमें यूं डाला, ठीक है। अब नीचे का जो पानी है, वो किसी में बीकर में आप छानिए, किसी में भी छानिए, वो छन के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, उस पीएच पेपर पे टेस्ट करना है, जो पानी आया है हमारे पास, तो पीएच पेपर उसके अंदर डुबोएंगे। डुबोने के बाद क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ देखेंगे। अभी तो आपको नॉर्मल वाटर लग रहा होगा, फिर धीमे 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 डुबो के तीनों में देखेंगे पीएच पेपर, फिर उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसमें कुछ कलर आने लगेगा। फिर उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, फिल्टर पेपर जो उन्होंने से छाना है, फिर उससे क्या करेंगे, पीएच पेपर से, फिर पीएच पेपर की रीडिंग देखेंगे कि कौन सा कलर कहाँ पे क्या आ रहा है।
कितनी कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, और वैल्यू अभी हमने पहले बता चुके हैं कि 3, 4, 5 जिसकी जो वैल्यू आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भैया अगर 2 आ रही है या 2.2 आ रही है तो ये एसिडिक है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अगर 7, 6 के बीच में आ रही है तो कर सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे लोग इस ट्रिक को करने के लिए हमने लिख दिया है पीएच ऑफ अ सॉइल। जिसका पीएच सॉइल का, मिट्टी का 7 होगा तो वहां पे आराम से तुम खेती कर सकते हो, ठीक है, आप नहीं, मतलब और कोई। जिसका पीएच लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा, तो भैया वहां पे खेती नहीं कर सकती, यानी कि एसिडिक होगा। जिसका पीएच ज्यादा होगा, अब ज्यादा का मतलब बेस यानी कि बेसिक, इसका मतलब वहां पे भी नॉट ग्रो वेल, वहां पे भी प्लांट नहीं ग्रो हो पाएंगे, ठीक है। ये लिखा, इसको नोट करके मैं साइड हो जा रहा हूं, दूसरा बताऊं पॉइंट आपको। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट आया है बेटा आपका, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है, देखिए ये बताइए, जब आप खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में होता है एसिड, जिसे कहते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो खाने को क्या करता है, पचाता है। अगर मान लिए हमारे खाना इनडाइजेशन, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अगर इनडाइजेशन हो यानी कि खाना अगर हमारा ना पचे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पेट में दर्द होगा, इरिटेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं ताकि हमारा क्या हो, एसिड जो एसिडिटी बन रही है उसको खत्म कर दे, यानी कि एसिड और बेस जो एसिड है हमारा उसको न्यूट्रलाइज कर दे। मैंने डैश डैश करके बेटा लिखा है, आप पूरा अपनी एनसीईआरटी से लिख लेना। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नोट डैश 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 दिस पर्पज। तो अब देखिए हमने क्या कहा, खाना खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पचाता है। अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगे, डाइजेशन ना हो पाता है, जब डाइजेशन नहीं हो पाता तो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, उस वजह से पेन, इरिटेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं, ठीक है। इनो क्या होता है बेटा, एक तरीके का बेस होता है। इसीलिए कहते हैं जब हमारी पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है तो हम लोग इनो ले लेते हैं। इनो क्या, इनो एक बेस की तरह होता है। या आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा चख लेते हो, या आप अगर कहें बेकिंग सोडा हो गया, इनो हो गया हमारे पास। और ज्यादातर इन सबको किस दवा के नाम से जाना जाता है, एंटासिड्स, एंटा एसिड आप पढ़ो, एंटा एसिड ड्रग्स के नाम से। एंटा एसिड में बेकिंग सोडा आता है, इनो आता है, कोई भी बेस चख लो आप, ठीक है। वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, हमें जो पीएच होता है हमारे उसको कम कर देता है, यानी कि एसिडिटी को हटा देता है। इसीलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पीएच को देख रहे हैं वो एंटा एसिड ड्रग्स काम आती है, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे भी बेटा हमने डैश डैश करके लिखा है, आप अपनी बुक से पूरा छाप लेना। लिखा है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। कह रहे हैं पीएच जब हमारा चेंज होता है तो कॉजेज टूथ डिके होता है। टूथ डिके क्या होता है बेटा, एक हमारे दांतों की ऊपर की सरफेस होती है, उसको टूथ डिके कहते हैं, या आप इनेमल कह दो। अगर कोई पूछे आपकी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस कौन सा, ऐसा सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है जो आपकी अगर मान ली बॉडी जल भी जाए तो भी वो बचा रहता है, इनेमल, टूथ, दांत जिसको बोलते हैं, टूथ इनेमल डिके, ठीक है। इनेमल बने किससे होते हैं सर, ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, यह एक क्रिस्टलाइन इसका फॉर्मूला, ये क्रिस्टलाइन नाम है इसका, क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, या इसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेल्टाइड बोलते हैं। ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है बेटा, ठीक है। इससे सर क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि पीएच में इसमें क्या असर पड़ता है, कैसे, टूथ डिके में। बेटा जब भी आप कुछ खाना ना खाते हो, ज्यादातर आप रात में कोई चीज खा के लेट जाते हो, ठीक है, तो जो भी आपने दिन भर खाया, चर्बी वाला खाना है, फैट, ऑयल, घी, पानी, कुछ भी खाया आपने, वो जाके आपके दांत में जम जाता है। जब जम जाता है तो क्या करते हैं, हमारे सलाइवा हमारा जो सलाइवा होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। दांतों में खाना जमा हुआ, ठीक है, ये दांत है हमारे, इसके बीच में खाना जमा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे मुंह के अंदर हमारा क्या है, यहाँ से सलाइवा है, यहाँ से ये हमारा सलाइवा निकल रहा है, ये सलाइवा जाके इसके ऊपर जमने लगता है। जब जमने लगता है तो ये सलाइवा और फंसा हुआ खाना जो होता है दांतों के बीच में, ये इसको कन्वर्ट करके बना देता है एसिड। क्या बना देता है, एसिड बना देता है। और ये एसिड जाके हमारे इस टूथ, ये टूथ किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो हमारा ये जो एसिड होता है ये जाके कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करने लगता है। जब कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करने लगता है तो यहाँ पे क्या होने लगता है, डिकम्पोजिशन होने लगता है।
ठीक है, डिकम्पोजिशन होने लगता है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है गलाने लगता है, तभी तो देखते हो काला काला कीड़ा लग जाता है आपके दांत में, डिकम्पोजिशन होने लगता है। तभी कहते हैं कि कभी भी रात में कुछ खाओ तो ब्रश करके लेटो। वैसे भी ब्रश ट्वाइस अ डे करना चाहिए, ठीक है। ब्रश जो करते हो आप लोग कहते नहीं, तो ब्रश में भी क्या होता है, एक तरीके से एसिड और कैल्शियम फॉस्फेट को क्या रिएक्ट करने में आपस में क्या बनाता है, ये डिकम्पोजिशन करने लगता है, इसीलिए ब्रश कहते हैं। ब्रश करने को इसलिए कहते हैं बेटा हम लोग, क्योंकि ब्रश अगर आप करोगे तो उससे ये आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये एक चीज आप याद रखना बेटा। और एक चीज बेटा ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है, एक चीज ये भी याद रखना कि जब आप ब्रश करते हो तो ब्रश में जैसे कहते नहीं, आजकल देखा होगा कि जैसे कि कहते नहीं कि ये सॉल्ट है, ठीक है। जो सॉल्ट होता है बेटा एक तरीके का वो बेस ही होता है, तो उसको डिकम्पोजिशन यानी कि गलने से सड़ने से बचाता है। इसीलिए हमारे जो वो होता है टूथपेस्ट होता है, उसमें भी एक तरीके का बेस होता है जिसको न्यूट्रलाइज कर देता है, नॉर्मल डिकम्पोज होने से बचा लेता है, इसलिए ब्रश करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर कुछ ऐसी ये चीजें बताइए, कुछ ऐसी चीजें बताइए जैसे कि मान ली हमारे पास हमने कहा यहाँ पे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट बाय केमिकल थ्रू केमिकल वेलफेयर। ये कह रहे हैं कि अगर जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, अपने को कैसे बचाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल है अपने को कैसे बचाते हैं, बचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या कुछ कर देते हैं, तो बचाएं कैसे, क्या हमको क्या मारने के लिए आते हैं, नहीं। ये लोग अपने को सेल्फ डिफेंस बचाने के लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अगर मान ली कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिससे हमारा हाथ लग जाए या छू जाए, या कुछ ऐसे कांटे वाला प्लांट होता है उससे लग जाए, तो वो हमारी बॉडी में अपना एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मान लिया आप हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, ये कोई पत्ती है, ये कांटों वाली पत्ती है, ठीक है, आपका इसको गलती से हाथ लग गया तो यह आपकी बॉडी में इसको लगेगा कि तुम मुझको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो मैं तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दूं। क्या कर दूं, इंजेक्ट। क्या इंजेक्ट कर दूं, एसिड। एसिड इंजेक्ट करने पे बेटा क्या होता है, एसिड इंजेक्ट जब करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है, तो एसिड इंजेक्ट करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, एसिड जो हम इंजेक्ट करते हैं, एसिड जो इंजेक्ट करता है ये प्लांट, तो उस वजह से हमारे अंदर क्या होता है, हमारे हाथ में या कहीं पे भी वहां पे क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। आपने देखा होगा जो ये पत्तियां वगैरह कुछ ऐसी कांटे वाली होती हैं, तो जैसे ही इंजेक्ट करता है तो इंजेक्ट करने पे ये कौन, और ये जो होती है पत्तियां, आपको बता दे, इस पत्ती को, कांटी वाली जो पत्ती होती है, ज्यादातर जो हमारी अंदर एसिड प्रोड्यूस कर देती है हाथ वाथ लगने पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेटल, NETTLE, ठीक है। नेटल लीव्स होती हैं, कौन सी लीव्स होती है, नेटल लीव्स। बेटा ये जो होती है बेटा, ये एसिड प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है। सर कैसे प्रोड्यूस करती है एसिड, तो ये एसिड प्रोड्यूस इसलिए करती है बेटा, जैसे कि सुनो, जैसे कि एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में कौन कौन सी चीजें होती है, हनी बी। हनी बी जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हनी बी में यानी कि मधुमक्खी वो क्या करती, जब काट लेती तो क्या करता है, एकदम से बहुत ज्यादा हम लोग को उसमें क्या होने लगता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, वो एसिड इंजेक्ट कर देती है। अगर वो देखती है कि हमें नुकसान हो रहा है तो वो क्या करती है, एसिड इंजेक्ट कर देती है। वो जो एसिड होता है हमारा, वो जो पत्तियों में होता है नेटल लीव्स में, वो एक तरीके का शायद क्या पूरी तरीके से मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, HCOOH। आप देखते हो चींटी वगैरह, आंट, चीटा वगैरह जब आपके काट लेता है, ठीक है, तो क्या देता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड हुआ, मेथेनोइक एसिड हुआ, ये सारी चीजें इंजेक्ट कर देता है। अच्छा सर, इंजेक्ट तो कर देता है, तो उससे बचा कैसे जाए, तो बचने के लिए बेटा हम लोग के पास, इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए डॉग्स ऑफ नेटल लीव्स, इसी के बराबर में ही एक प्लांट और उगता है, डॉग्स ऑफ नेटल लीव्स, या लीव्स ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने, लीव्स ऑफ, ठीक है, लीव्स ऑफ डॉग, ऐसा लिख लिए, लीव्स ऑफ नेटल, या ऐसे ही लिख लिए, डॉग ऑफ नेटल लीव्स, यही सही है, ठीक है। जो पत्तियां होती है, एक प्लांट होता है डॉग ऑफ नेटल लीव्स, वो हाथ पे रब कर लेते हैं। आपने देखा होगा पुराने टाइम में, काफी 1991 या 97 के आसपास में आपने देखा होगा कि वहां पे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे होते थे कि एक पेड़ वगैरह निकले रहते थे, ठीक है, वो पेड़ क्या करते थे, उसको उखाड़ते थे, हम लोग के घर में भी उस टाइम पे होते थे, उसको रब कर लेते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही वो भी पेड़ था, ठीक है, डॉग ऑफ नेटल लीव। इसको घिस लेने से हमारे अंदर जो एसिड डाला है किसने, इस पत्ती ने, नेटल लीव्स,
या हमारे किसी एनिमल ने, एनिमल यानी कि इंसेक्ट ने कहा, कौन सा, हनी बी ने, तो उस पर ये रब कर लेते हैं। ये रब करने से बेटा क्या होता है, हम लोगों की जो एसिड अंदर गया होता है उसको कम कर देता है, ठीक है, उसे क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग। तो ये आपका हो गया यहां तक के, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपके क्वेश्चन आंसर बचे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर। उसके बाद सॉल्ट आपका बचा है, एसिड बेस हो चुका है, अब सॉल्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।